अस्सलाम वालेकुम। तमाम सरकारी मुलाजमीन और ख़ास तौर पर पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। पेंशन इजाफ़ा किस तरह से लगेगा, बेस लाइन पेंशन की जो पहले बातें हो रही थी, तो क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर बेस लाइन पेंशन का ज़िक्र है या नहीं। और इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के अंदर 6 बड़े पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, वो सारे आपके सामने उनकी एक्सप्लेनेशन पेश करेंगे ताकि आपको तमाम पॉइंट्स सबसे पहले समझ आ सकें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिवीज़न का ये ऑफिस मेमोरेंडम है और इसका सब्जेक्ट है ये ग्रांट ऑफ इंक्रीज़ इन पेंशन टू पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के जितने पेंशनर्स हैं उनको जो बजट में अनाउंस किया गया था 7% पेंशन इजाफ़ा, और 1 जुलाई से ये इजाफ़ा नाफिज़ुल अमल है और जुलाई की जो पेंशन आपको 1 अगस्त को मिलेगी उसमें शामिल होगा। तो इसके मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं जी। तो 6 इसके पैराग्राफ रखे गए हैं, 6 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बेसिकली वो डायरेक्शंस हैं मुख्तलिफ़ जो है वो अकाउंट ऑफिसर्स और अकाउंटेंट जनरल को कि उन्होंने इन चीज़ों को कैसे फ़ॉलो करना है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके अंदर बेस लाइन पेंशन का बिल्कुल ज़िक्र है और बताया ये गया है कि तमाम जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे वो सिविल के हैं या वो मिलिट्री पे रोल के ऊपर वो पेंशन वसूल कर रहे हैं या फ़ौजी पेंशनर्स हैं, सब के ऊपर ये शराइत लागू होगी। और इस दफ़ा जो 7% पेंशन इजाफ़ा हुआ है ये आपकी टोटल पेंशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि इंडिपेंडेंट एक एडॉक की शक्ल में होगा। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा जो होता है वो एडॉक रिलीफ़ की शक्ल में होता है, वो बेसिक पे जो रनिंग होती है उसमें जमा नहीं होता। इसी तरह आपकी इस वक्त जो रनिंग पेंशन चल रही है उसके ऊपर ये इजाफ़ा नहीं होगा। और 30 जून 2025 को जो आप पेंशन वसूल कर रहे हैं ये आपकी समझ ले फ्रीज़ हो गई है और इस पेंशन को बेस लाइन पेंशन कहा गया है। मुस्तकबिल में जो भी पेंशन इजाफ़ा होगा वो इसी के ऊपर दिया जाएगा। और इसके बाद जो यानी कि 30 जून 2025 के बाद जो रिटायर्ड होंगे तो उनकी जो फर्स्ट पेंशन जो 1 जुलाई को बनेगी वो उनकी बेस लाइन पेंशन होगी। और जो पुराने पेंशनर्स हैं वो खासे परेशान थे क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो पेंशन है वो बेस लाइन पेंशन होगी। तो अब फाइनेंस ने क्लियर कर दिया है कि 30 जून 2025 को कोई भी पेंशनर जो पेंशन वसूल कर रहा है वो उसकी बेस लाइन पेंशन होगी और उसी का 7% जो है वो आपका इजाफ़ा लगेगा। और ये इजाफ़ा टोटल पेंशन के अंदर जमा नहीं होगा, आपकी टोटल पेंशन उतनी रहेगी और इसको पेंशन एडॉक जो है वो का नाम दिया गया है। तो हर 3 साल के बाद जो पेंशन कमेटी है वो जायज़ा लिया करेगी और 3 साल के बाद जिस तरह स्केल रिवाइज़ होते हैं तो 3, 4, 5 सालों के बाद होते हैं, तो इसी तरह ये कमेटी जायज़ा लिया करेगी कि इन पेंशन एडॉक को क्या जो पेंशन है बेसिक पेंशन उसमें शामिल कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो फिर वो फ़ैसला किया करेगी। अगर वो जमा होंगे तो फिर आपकी रनिंग पेंशन बढ़ जाएगी। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पेंशन कम से कम इंक्रीज़ हो पेंशनर्स की। तो ये तमाम जो टेक्निकली और समझ लें कि एक क्लैरिकल वे होते हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं कि ताकि पेंशनर्स का इजाफ़ा कम से कम हो। तो 30 जून 2025 ये आपकी बेसलाइन पेंशन है, इसी के ऊपर 7% इंक्रीज़ है। इसमें मेडिकल अलाउंस को निकाल के जो है ना आपके ऊपर जो बन रहा है उसका 7% बनेगा, तो आप ख़ुद भी इसका इजाफ़ा निकाल सकते हैं। अगले साल जो पेंशन इजाफ़ा होगा वो भी आपका 30 जून 2025 के ऊपर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये अब आपकी बेस लाइन पेंशन हो गई है। ये बेस लाइन पेंशन 30 जून 2025 की उस वक्त तक चलेगी जब तक कि पे एंड पेंशन कमेटी दोबारा रिव्यू करके पेंशन एडॉक को ये पेंशन इंक्रीज़ ये जो इजाफ़ा जात हैं इनको रनिंग बेस पेंशन के अंदर जो है वो जमा नहीं करती, ज़म नहीं करती या मर्ज नहीं करती, तब तक आपकी जो बेस लाइन पेंशन है वो यही रहेगी। टेक्निकली इससे पहले आप ये समझ लें कि जब आप सर्विस करते थे तो आपके सामने 2 चीज़ें होती थी। एक होती थी आपकी रनिंग बेसिक पे और एक आपकी तनख्वाह में एडॉक रिलीफ़ होते थे। एडॉक रिलीफ़ 2 होते थे या 3 या कभी 4 या कभी 5, जिस तरह के अभी एडॉक रिलीफ़ 4 चल रहे हैं। और 4 एडॉक अगर ये बेसिक पे के अंदर चले जाते हैं तो फिर रनिंग बेसिक पे बढ़ जाएगी, इसको पे स्केल वाइज कहते हैं।
اسی طرح کا اب یہ طریقہ کار یا میکانزم جو ہے یہ پینشنر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کی ایک بیس لائن پینشن ہوگی جس کو آپ سمجھ لیں کہ جو ابھی 30 جون 2025 کی پینشن ہے یہ آپ کی بیس لائن پینشن ہے۔ اب آپ کو مستقبل میں جتنے پینشن اضافے ملیں گے وہ آپ کی اسی بیس لائن پینشن کے اوپر ہوں گے اور یہ سارے ایڈاک کی شکل میں ہوں گے۔ تو 3 سال کے بعد جیسا اسکیل وائز ہوتے ہیں اب اس طرح پینشنر بھی انتظار کیا کریں گے کہ ان کے جو ایڈاک ہیں یہ کب پینشن اضافہ جات کے اندر جمع ہوں۔